हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 हाई पेइंग जॉब्स के बारे में। ये जॉब्स अगले 1, 2, 3 नहीं बल्कि 10 से 15 साल तक हाई पेइंग जॉब होने वाली हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन जॉब्स का जो अर्निंग पोटेंशियल है वो 50 लाख रुपीज़ पर एनम से भी ज़्यादा होगा अगले कुछ सालों में। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो या इस वीडियो का पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सो दैट मेरे अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इन 5 जॉब्स को जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने इसे बेसिकली 3 क्राइटेरिया के बेसिस में शॉर्टलिस्ट किया है। द फर्स्ट वन इज इजी टू लर्न बट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। इट मीन्स ये जॉब्स के स्किल्स को लर्न करना इजी है बट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज नो लक फैक्टर इन्वॉल्व। इट मीन्स अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप श्योरली अपने गोल को अचीव कर पाओगे, इसमें लक फैक्टर इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। एंड द थर्ड वन इज हाई पेइंग स्किल्स के बेसिस में। तो चलिए हम इन जॉब्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब आप छोटे थे तो आप क्या बनना चाहते थे। मैं जब छोटा था तो मुझे एक वर्ड पता था कि मुझे इंजीनियर बनना है। आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। लास्ट 10 से 12 साल से मैं अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहा हूँ। तो आप क्या बनना चाहते थे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं वेट करूँगा आपकी कमेंट्स का। तो पहली जॉब जो हमारी कैटेगरी हमारी लिस्ट में आती है वो है द डेटा साइंटिस्ट की जॉब। आपने डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारी ऑनलाइन एड्स देखी होगी जब आप सोशल मीडिया पे ब्राउज कर रहे होते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेटा साइंस रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी अमेजिंग एंड हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का अगर हम एक्सपेक्टेशन बोले तो अराउंड 2025 तक की इंडस्ट्री $6 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, स्पेशली इन इंडिया। और इस डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब की डिमांड इंडिया नहीं अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और इसके ही रीज़न है कि अब के टाइम में जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनकी जॉब भी बहुत ज़्यादा है और उनकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो या किसी फॉर्म को फिल करते हैं ऑनलाइन या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे आप लाइक करते हो या उसे शेयर करते हो तो एक तरीके से डेटा जनरेट होता है। और एक डेटा साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक लार्ज सेट ऑफ डेटा पर वो काम करे, उसे एनालाइज करे और उससे एक मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाले। दैट इंसाइट्स विल हेल्प अ बिजनेस टू ग्रो और दैट इंसाइट्स विल हेल्प टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे टूल्स एंड एल्गोरिथम्स पर काम करते हैं जिसके कारण वो किसी भी बिजनेस को हेल्प कर पाते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में या उनकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। आपने से एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर मैं एग्जांपल बोलूँ मिंत्रा, आपने मिंत्रा से कोई एक टी शर्ट परचेज करी। जब आप टी शर्ट परचेज करके आपने अपने ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस कर दिया, आप देखोगे कि आपको ऑटो सजेशन बोर्ड में, चाहे कहीं भी आप विजिट करो, चाहे आप फेसबुक में विजिट करो या आप इंस्टाग्राम विजिट करो या यूट्यूब विजिट करो, आफ्टर परचेज आपको बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स के ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं आफ्टर योर सक्सेसफुल परचेज। वो क्या करते हैं, आपको रिटारगेट कर रहे होते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस, ये डेटा साइंस की ही देन है। इसी तरीके से आपके मेल बॉक्स पे भी आपके बिहेवियर से रिलेटेड या आपके एक्शन से रिलेटेड ही आपको एड्स दिखती हैं या मेल्स आती रहती हैं। ये डेटा साइंस का ही काम है। तो एज ए डेटा साइंटिस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी will be to analyze a large set of data using some algorithms, using some software, using some tools और उन डेटा को एनालाइज करके उनसे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना, कुछ मीनिंगफुल डेटा निकालना जिसका यूज़ एक कंपनी कर सकती है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सेल्स के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंडिया में अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग लेवल में जो डेटा साइंस की साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है वो 10 से 12 लाख रुपए होती है। ये डिपेंड करती है आपकी लोकेशन के ऊपर, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। बट जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हो आपकी सैलरी भी ग्रो करती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी सैलरी 50 से 60 लाख रुपए सालाना, इट मीन्स 50 to 60 लाख रुपीज पर एनम भी हो सकती है। तो सेकेंड जॉब जो हमारे इस लिस्ट में है वो थोड़ी सी यूनिक और इंटरेस्टिंग जॉब है। आई डोंट नो लोग इसके बारे में क्यों नहीं जानते हैं। तो जो सेकंड जॉब हमारी कैटेगरी में है, ये जो हमारे लिस्ट में है, वो है RBI ग्रेड बी ऑफिसर की जॉब। जैसे आपको पता चल गया ये गवर्नमेंट जॉब है।
और ये बेसिकली एंट्री लेवल की जॉब है। देन द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब आप इस जॉब को करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है अराउंड 77 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ, प्लस मैनी इंसेंटिव्स एंड पर्क्स। जैसे मैंने बताया ये एंट्री लेवल की जॉब है, और जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हो, बट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व रहते हो, आप डिप्टी गवर्नर भी बन सकते हो इस जॉब में। बेसिकली आप डिप्टी गवर्नर भी बन सकते हो इस जॉब में। तो बहुत से लोग हैं जिनको शायद पता नहीं इस जॉब के बारे में, बट एज एन एंट्री लेवल जॉब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब इन इंडिया इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो तीसरी जॉब जो हमारे लिस्ट में है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेसिकली प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट्स को और दूसरी प्राइवेट कंपनीज को। एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं वो ट्रेडिशनल बैंक से थोड़े से अलग होते हैं। लाइक जैसे ट्रेडिशनल बैंक में आप जाके अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हो, या फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हो, या कैश डिपॉजिट करते हो। जो बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो कुछ अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को फंड रेज करना है यूजिंग आईपीओ तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हेल्प लेते हैं, या किसी कंपनीज को बेसिकली एक्विजिशन करना होता है या मर्जर करना होता है किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स होते हैं वो कई तरह की ट्रेडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और इन सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करते हैं। और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशनल्स इन दिस इंडस्ट्री। और आज की मैं बात करूं तो आज के टाइम में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की जो सैलरी होती है वो 12 से 15 लाख रुपए सालाना होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल एंड द कंपनी एंड देयर एक्सपीरियंस। और जैसे जैसे स्लोली आप ग्रो करते हो इस इंडस्ट्री में, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप स्किल्स को सीखते हो, आप नए लेवल पे अचीव करते हो, कहीं आपकी प्रमोशन होती है, यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट अराउंड 50 to 70 लाख रुपीज पर एनम इन दिस इंडस्ट्री। जो चौथी जॉब है इस कैटेगरी की वो मेरी बहुत ही फेवरेट जॉब है, दैट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। वही जॉब मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज मैं खुद एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ और मुझे पता है इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी है। एक फुल स्टैक डेवलपर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटायर एप्लीकेशंस को डेवलप करना, और जैसे जैसे आज के डेट में सारी चीज़ें ऑनलाइन आ रही है, ऑटोमेशंस हो रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर की जॉब की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो एप्लीकेशन के फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, वो सारी चीज़ों के ऊपर काम करता है, और इसके लिए उसकी डिमांड, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ एक फुल स्टैक डेवलपर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो तकरीबन 8 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में होती है। और जैसे 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 एक्सपीरियंस उन्हें होता है वो टेक्नोलॉजीज वाइज अपग्रेड होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस लेते हैं, दे कैन ईजिली एक्सपेक्ट अप टू 1 CR इन नियर फ्यूचर। मतलब ये 1 करोड़ रुपये शायद उनको अचीव करने में 8 से 10 साल लग जाएं, बट हाँ जी वो 1 करोड़ रुपये भी साल के कमा सकते हैं। तो जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जैसे मैंने बताया चीज़ें धीरे धीरे ऑनलाइन होते जा रही है, सब कुछ ऑटोमेशन होता जा रहा है, और एप्लीकेशंस की, सॉफ्टवेयर्स की, वेबसाइट्स की, वेब एप्लीकेशंस डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन दिस इंडस्ट्री, स्पेशली इंडिया में भी एंड द आउटसाइड इंडिया। अब जो लास्ट जॉब है हमारे लिस्ट में वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग जॉब है, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो मार्केटिंग से रिलेटेड जो है, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं, वो डिजिटल मार्केटिंग। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आज की डेट में आपने नोटिस किया होगा कि हर एक बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, सबको ऑनलाइन बिजनेस करना है, बिजनेस ऑनलाइन ग्रोथ चाहिए, ऑनलाइन कस्टमर एक्वायर करने हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, इसके साथ डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। मैं एज ए डिजिटल मार्केटर पिछले 10 से 12 साल से काम करता आ रहा हूँ और मुझे पता है कितना स्कोप इस इंडस्ट्री में। स्पेशली मैंने देखा है कि क्लाइंट्स लाखों रुपए देने को रेडी होते हैं, बस उन्हें चाहिए होती है उनके बिजनेस में ग्रोथ, उनके बिजनेस में सक्सेस। तो एज ए डिजिटल मार्केटर आप बहुत सी नई नई चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। आप गूगल एड्स के ऊपर काम कर सकते हो, आप फेसबुक एड्स के ऊपर काम कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर एड्स सब के ऊपर काम कर सकते हो, आप एसईओ के ऊपर काम कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग पर काम कर सकते हो, बहुत कुछ।
और जैसे क्योंकि हर एक बिजनेस की एक वेबसाइट होती है और यहाँ जिनकी नहीं है वो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो फिर वेबसाइट बनाने से पर्पस फुलफिल नहीं होता। उन्हें चाहिए कि हमारी वेबसाइट हो, वो ऑनलाइन हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करे, हमारे क्लाइंट्स तक पहुँचे, हमारे लिए इंक्वायरीज जनरेट हो, लीड्स जनरेट हो, हमारे लिए सेल्स आए, ऑटोमेटेड फॉर्म में सेल्स आए, जिसे हम सेल्स ऑटोमेशन कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटर जो होता है वो बेसिकली एज अ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि किसी भी बिजनेस को ग्रोथ प्रोवाइड करे, उनकी ब्रांडिंग प्रोवाइड करे, उनका क्लाइंटल बेस वो बढ़ाए। तो डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग स्किल जॉब है और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। एज एन एवरेज इन द बिगिनिंग स्टेज एक डिजिटल मार्केटर साल के 5 से 10 लाख रुपए अर्न करता है इन द बिगिनिंग स्टेज, डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, एक्सपीरियंस एंड द कंपनी दे आर वर्किंग इन। बट स्लोली जैसे आप ग्रो करते हो तो यू कैन इजिली एक्सपेक्ट, अगर 10 साल का पास एक्सपीरियंस हो चुका है तो यू कैन इजिली एक्सपेक्ट लाइक 40 to 50 लाख रुपीज़ पर एनम। क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है इस चीज़ का और मैं जानता हूँ किस तरीके से कस्टमर्स क्लाइंट्स की डिमांड होती है रिलेटेड टू प्रमोशन, रिलेटेड टू देयर मार्केटिंग। वी नीड टू बिल्ड देयर स्ट्रैटेजीज, वी नीड टू हेल्प देम टू जनरेट मोर लीड्स, विल हैव टू हम सारा सिस्टम ऑटोमेट करके उन्हें देते हैं, एक सेल्स फनल क्रिएट करके उन्हें देते हैं। तो मुझे पता है ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी भी 5 हाई पेइंग डिमांड जो हाई पेइंग स्किल्स थी या जॉब्स थी वो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगली मेरी वीडियो उस टॉपिक के ऊपर ही हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप में, अपने नेटवर्क में, अपने फेसबुक पेज में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह फैला दो, सो दैट लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं या जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करना चाहते हैं तो दिस विल हेल्प देम टू मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन कि उन्हें किस सेक्टर में जाना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज स्पर्श कौशल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।